अति बदी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद ये लोग पत्थर बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों, सारण में हुए हिंसा की राजपूत वर्सेस यादव की जो बनाम राजपूत वर्सेस यादव बनाम की जो लड़ाई चली है, उसमें 3 आरजेडी कार्यकर्ताओं की मौत की घाट उतार दी गई। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य पहुंची थी बूथ कैप्टन करने, लेकिन वहां पे बीजेपी कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। उन्होंने देखा कि रोहिणी आचार्य यहां बूथ कैप्टन करने के लिए यानी बूथ को हैक करने के लिए आई है। बीजेपी कर्ता ने जमकर नारा और रोहिणी आचार्य को वहां से जाने को कहा। रोहिणी आचार्य भी अटी रही, वो नहीं गई। फिर बीजेपी कार्यकर्ता ने वहां से लाठी डंडा से उनको कहा कि आप जाइए, आप बूथ कैप्टन नहीं चलेगा। जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन जिन नामर्द यादवों ने राजपूतों पे पहले हमला किया, उन नामर्द यादवों को मैं कहना चाहता हूँ, बूथ पर पहुंचती हैं, लेकिन वहां पे पहले से प्री प्लानिंग किए हुए राजीव प्रताप रूडी के कुछ नामर्द बेटा कैप्टन करने के लिए पहुंचिएगा तो हसर तो बहुत बुरा ही होगा ना। वहां जाके आप बूथ को कैप्टन कीजिएगा कि हम बूथ चुनाव का डर हार आपको इसका तो सता रहा है कि आप बूथ कैप्टन करने के लिए पहुंच जा रहे हैं, तो हसर बहुत बुरा किया जाएगा। वो तो बहुत कुछ कम था, लेकिन उन नामर्द यादवों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जिन रोहिणी आचार्य को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बूथ कैप्टन करके चुनाव जीतना चाहती है। अरे सच देखो अंधभक्तों, सच देखो, अपनी आंख पे पर्दा मत डालो। अंधभक्त उसे कहते हैं देखते हुए सच देखते हुए को भी बोले कि हम सच नहीं देख पा रहे, वो महा अंधभक्त है। सच देखो और कहो कि हाँ ऐसा हुआ है। जैसी रोहिणी आचार्य पहुंचती हैं, वहां पे कुछ राजपूत लोग हाथों में डंडा लाठी लिए उनके पास चले जाते हैं और रोहिणी आचार्य जब हंगामा हुआ तो रोहिणी आचार्य ने हटा लिया कि ये जो बीजेपी के गुंडे यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उस पर बाद में इसकी सबक सिखाई जाएगी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ ज़्यादा ही उग्र थे, उन्होंने भी सबक सिखा दिया। फिर कल होके मंगलवार को जो है बूथ कैप्टन के एक दिन बाद गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी में आरजेडी कार्यकर्ता के 3 लोग को घायल कर दिया गया, जिसमें एक की जान चली गई। बाकी बूथ कैप्टन करने के लिए पहुंचेगा रोहिणी आचार्य जी तो कुछ ऐसा ही हसर किया जाएगा, चाहे आप रहिए या आपका कार्यकर्ता। जाने लगती हैं तो पीछे से एक हुजूम उनके पीछे पीछे दौड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं को मारने पीटने। नामर्द राजपूतों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप महिला पे हंगामा करके अपनी नामर्दगी साबित करना चाहते हैं क्या? आप महिला पे हमला करके अपनी नामर्दगी साबित कर रहे हैं, क्योंकि आप महिला पे इसलिए हमला कर रहे हैं कि वो महिला है। अगर वहाँ कोई पुरुष रहता तो आपको भी उसी जगह सबक सिखा दिया जाता, लेकिन नहीं, उन नामर्द यादवों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बूथ कैप्टन करने के लिए पहुंचे थे तो क्यों? क्योंकि वहां पे क्योंकि वोटिंग दोनों तरफ से होती है, बीजेपी से भी आरजेडी से भी। अगर बूथ कैप्टन करने के लिए इस तरह का अगर आप प्लान रचिएगा तो बीजेपी कार्यकर्ता कभी शांत नहीं रहेंगे। हाँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ और जिसकी जान गई उसके लिए मेरा संवेदना है। लेकिन रोहिणी आचार्य जी समझ जाइए, क्योंकि आप जिस बूथ कैप्टन करने के लिए पहुंचे थे वो बूथ कैप्टन तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी कारण 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक की जान चली गई। राजपूतों ने मर्दाना होने का सबूत दिया, लेकिन अफसोस कि वो जंग के लिए गए भी तो तलवार सलवार में छुपा कर लेके गए। और हम ऐसा इसलिए अरे तुम किन नामर्द राजपूतों की बात कर रहे हो? ना तुम नामर्द तो तुम लोग हो, नामर्द कुछ यादव लोग हैं जो कि जहां भी जाते हैं वहां गंद फैला के रख देते हैं। वो जिस पार्टी में गए उस पार्टी को सर्वनाश कर डालते हैं। नामर्द तो तुम कुछ यादव लोग हो और कुछ तुम कह रहे हो कि नामर्द राजपूत लोग हैं, तो गलत हो तुम।